हम लोग किसी कुर्सी तुर्सी के लिए हम लोग फिर यादव जिस खुशी में जातीय जनगणना को सपोर्ट कर रही थी तो खुशी नहीं मिली। अब हम कह रहे हैं हम लोग कुर्सी के लिए कभी लड़े ही नहीं जी। आपको मैं बता दूं कि इन भाजपाइयों से जाकर के पूछिए कि जो हमारे सम्मानित, जो हमारे ईमानदार अल्पसंख्यक भाइयों को अपमानित करने का काम करती है, SC ST समाज के पुरोधा आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को उनके घर से बाहर निकाल करके रोड पर फेंकने का काम करती है। इस जाति आधारित गणना के बाद ये सामंतवादी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। मुसलमान को बनाया जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री। जैसे हम लोग वही तो कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लिए हम लोग कभी लड़वे नहीं। SC ST समाज के भाइयों को सौतेलेपन व्यवहार से देखा जाता है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को उग्रवादी कहा जाता है। पार्लियामेंट में भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी ने दानिश अली जी को, जो कि एक सम्मानित सांसद हैं, उनको उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, मौला मुल्ला कटुआ सब कहा है। एक सम्मानित व्यक्ति को, एक वो व्यक्ति जो लोकतांत्रिक पद पे हैं, जिनको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने चुना है, उनको इस प्रकार का शब्द कह करके अपमानित किया। ये देश का जनगणना बिहार में हुई है, इससे बिहार को क्या फायदा? ये जातीय आधारित गणना है। जातीय जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का अधिकार होता है, लेकिन इससे हर जाति के, हर समाज के लोगों का इस राज्य में या इस समाज में, इस देश में कितना मोरली एस्टेब्लिशमेंट मिला है, कितना पॉलिटिकली हिस्सेदारी मिली है, कितना वो सोशली मजबूत हुए हैं, कितना इकोनॉमिकली वो डेवलप हुए हैं, इसका पता चलेगा। और जो सरकार जो योजनाएं बनाएंगी, वो योजनाओं को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि ताकि वो हर प्रत्येक व्यक्ति जो कि बिल्कुल जमीन पे बैठे हुए हैं, उनके पास तक स्पेशल योजना बने और योजना का लाभ लेकर के वो भी खड़ा होकर के टहलना शुरू करें। जनगणना पर जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, कभी कह दीजिए कि गरीब की जनगणना हो जाए बिहार में। हो जाए, करा दे, देश में करा दे। बेरोजगार की जनसंख्या जैसे घोषित कर दे मोदी जी, अगर है हिम्मत तो कर दे। हम तो कहते हैं बेरोजगारों का लाइन लगा दे, बेरोजगार मेला लगा दे मोदी जी, अगर है हिम्मत तो लगा दे भाजपा वाला। जान जाएंगे हम। बर्बाद कर दिया देश को ये सब मोदी जी। लालू प्रसाद यादव भगवान ऐसे ही नहीं जैसे बोले जाते गरीबों के, उन्होंने ऐसा किया है और उनको फॉलो किया तेजस्वी यादव जी ने, तेज प्रताप यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने। इसके लिए इन लोगों को भी बधाई। लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिए कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइएगा आप। देशभक्ति तो सभी लोग होता है, लेकिन कहाँ देशभक्ति सब लोग होता है? खाली मुसलमान होता है? सब लोग 86% वाले लोग। हाँ, तो उसमें 86% वाले मुसलमान आ रहा है। तो हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। हमने का पहला काम है लोकतंत्र बचाना, देश बचाना, संविधान बचाना। जातीय जनगणना से बच जाएगा तो जाकर ना लोग ठग रहा था ये लोग। हमने के जो हक था, हमने के हक वो सब खा जा रहा था वो सब। हम लोग 86% हैं, तो 86% तो हम लोग को देश की संपत्ति में 86% का पावर मिलना चाहिए ना। हम लोग को 86% का आरक्षण मिलना चाहिए ना। अगर लोग मौका दे सरकार बनाने के लिए आप लोगों को, तो 86% के लोगों को कब आप आर्थिक से मजबूत बना दीजिएगा? बिल्कुल 5 साल में। 5 साल में? हाँ, 5 साल काफी। 5 साल अगर लोग मौका दे तो बना दीजिए। बिल्कुल बना देंगे हम लोग है, लेकिन हैं हम लोग 21%। कैसे 21% हम लोग ही चलते हैं जी भाई। गरीब गुरबा हम लोग, जब मोदी जी देश के सत्ता में आए, जितने गरीब थे उनको आओ गरीब कर दिए। 17 साल से बिहार में शासन किए ना जी। बिहार के नौजवानों को बाहर जाकर कमाने पे मजबूर कर दिए, पढ़े लिखे लोगों को। स्थिति ये हो गई कि हमारे जितने भी जो भाई लोग थे वो देश के विभिन्न कोने में रहने लगे, विदेशों में रहने लगे अपनी जीविका उपार्जन के लिए। उनका जनसंख्या काउंट नहीं हुआ है, तो ये जो बताया गया है 15%, वो अभी आओ बढ़ेगा, 7% आओ बढ़ेगा, 21% है। फिर से जनगणना होगी क्या? तो मोदी जी को हटाएंगे हम लोग, फिर कराएंगे जनगणना। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार से लोग जो पलायन किए हैं, आखिर बिहार से लोग पलायन क्या करता है? ये चलते कि भाजपा की सरकार था 17 साल। अच्छा, भाजपा सब लूट लिया। अभी सरकार है ना आपका, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अब। लेकिन जातीय जनगणना से क्या बिहार को क्या फायदा होगा, क्या विकास होगा? सवाल बहुत, तो देश को फायदा है। कैसे बताइए? लेकिन मोदी जी को समझ में आता ना। नहीं, हम सवाल मोदी जी का नहीं, ये जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है, इससे बिहार को क्या फायदा? ये जातीय आधारित गणना है। जातीय जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का अधिकार होता है, लेकिन इससे हर जाति के, हर समाज के लोगों का इस राज्य में या इस समाज में, इस देश में कितना मोरली एस्टेब्लिशमेंट मिला है, कितना पॉलिटिकली हिस्सेदारी मिली है, कितना वो सोशली मजबूत हुए हैं, कितना इकोनॉमिकली वो डेवलप हुए हैं,
इसका पता चलेगा। और जो सरकार जो योजनाएं बनाएंगी, वो योजनाओं को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि ताकि वो हर प्रत्येक व्यक्ति जो कि बिल्कुल जमीन पे बैठे हुए हैं, उनके पास तक स्पेशल योजना बने और योजना का लाभ लेकर के वो भी खड़ा होकर के टहलना शुरू करे, दौड़ना शुरू करे। हिस्सेदारी की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो क्या नहीं होगा? उस हिस्सेदारी से बिहार को क्या फायदा होगा? है क्या फायदा है? आप ये बताइए, 86% की जो हमारी आबादी है, 86% की जो आबादी है, उनके पास मात्र 61% इस देश की संपदा है जी। मात्र 61%। और जो 14% की जो आबादी है, उनके पास 39% संपदा है। बताइए ये कैसे होगा? तब तो बताइए, एक व्यक्ति के पास 1% की अगर हम बात कर रहे हैं, 1% के पास 1% भी संपत्ति नहीं है, 1% भी संपत्ति नहीं है। इतनी आर्थिक विषमता, अभी सामाजिक विषमता की तो बात छोड़ दीजिए, सामाजिक विषमता आज भी है। आप देख रहे होंगे जितने भी भाजपाई स्टेट हैं, उन स्टेटों में आज हमारे SC ST समाज के भाइयों को सौतेलेपन व्यवहार से देखा जाता है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को उग्रवादी कहा जाता है। पार्लियामेंट में भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी ने दानिश अली जी को, जो कि एक सम्मानित सांसद हैं, उनको उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, मौला मुल्ला कटुआ सब कहा है। एक सम्मानित व्यक्ति को, एक वो व्यक्ति जो लोकतांत्रिक पद पे हैं, जिनको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने चुना है, उनको इस प्रकार का शब्द कह करके अपमानित किया, ये देश का अपमान है। तो ये जो बातें जो अभी जो भाजपा कर रही है, उन बातों को गंभीरता से ध्यान दे करके लालू प्रसाद यादव जी ने ये विचार किया कि अब गिनना जरूरी है लोगों को, लोगों की स्टेटस, कंडीशन, तमाम चीज़ों का आकलन करना जरूरी है। और तब जाकर के ये सब सारा चीज़ हुआ, इससे बहुत फायदा होगा। ये हिस्सेदारी जो 14% है, उनके पास 39% देश की संपत्ति है। काहे जरूरी है उसके पास? एक के पास 39% रहेगा, 14% वाला के पास 2% से भी ज्यादा है ना जी, 2% से भी ज्यादा, लगभग 3% संपत्ति है। 1% के पास 3% संपत्ति है, इधर 1% के पास 1% संपत्ति नहीं रहेगा, कैसे देश विकास करेगा? लेकिन अब इससे क्लियर हो जाएगा, क्या है? दम क्लियर होगा, दम क्लियर होगा। हिस्सेदारी के तहत सभी को नौकरी मिलेगा सरकार द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। मान ले कि यादव 14% में है, कैसे उनको नौकरी मिलेगा? वही इसी चीज के लिए तो बना है। जैसे एक तो यादव समाज हो गए, हमारे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे समाज के मेरे भाई हैं जो छोटे छोटे संख्या में हैं, वो भी सम्मानित हैं। उन्होंने भी देश की आज़ादी में और देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनके भी समाज के लोगों ने दिया है। तो उनको भी न्याय दिलाने के लिए ये जातिगत जो गणना जो हुआ, जाति आधारित जो गणना हुआ, ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ताकि ये भी पता चल सके कि कौन लोग किस हद तक कहाँ पे हैं और उनको जैसे जो विलुप्त हो रहे हैं उनको कैसे विलुप्तता से बचाया जा सके। जो शोषण लगातार झेल रहे हैं उनको कैसे शोषण से उठा करके शासन वाले पद्धति पे लाया जाए। बहुत सारे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जातीय गणना इसलिए करवाएं कि मुख्यमंत्री के लिए आसान रहेगा। अब तो 14% है, मुसलमान की संख्या ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री मुसलमान बने, काहे नहीं बन सकते हैं, काहे नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग किसी कुर्सी तुर्सी के लिए हम लोग फिर यादव जिस खुशी में जातीय जनगणना को सपोर्ट कर रही थी तो खुशी नहीं मिली। अब हम कह रहे हैं हम लोग कुर्सी के लिए कभी लड़े ही नहीं जी। आपको मैं बता दूं कि इन भाजपाइयों से जाकर के पूछिए कि जो हमारे सम्मानित, जो हमारे ईमानदार अल्पसंख्यक भाइयों को अपमानित करने का काम करती है, SC ST समाज के पुरोधा आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को उनके घर से बाहर निकाल करके रोड पर फेंकने का काम करती है, इस जाति आधारित गणना के बाद ये सामंतवादी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। मुसलमान को बनाया जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री। जैसे हम लोग वही तो कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लिए हम लोग कभी लड़बे नहीं किए। हम लोग देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ते हैं। वो तो अलग चीज है, वो तो जब चुनाव हो जाएगा उसका फाइनल डिसीजन क्या होगा वो तो अलग चीज है। लेकिन स्पष्ट इसी के लिए न किया गया जातीय जनगणना। लिया लीजिए, लोगों का मायना यही है। कौन लोगों का मायना है? जो लोग विपक्ष में बैठे हुए वही लोग कह रहे हैं। हम वही तो हम कह रहे हैं ना कि ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। जब यही बात था तो फिर ये भाजपा जो है वो जैसे काहे नहीं कराया था? जब इस तरह की बात हुई तब तो भाजपा को चाहिए था कि भाई तुरंत करा देता। उसको बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा। तो बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा तो कहने का मतलब कि तुमको बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा तो तुमने नहीं किया, मतलब तुम अपने बेनिफिट के लिए, तुम जैसे जितना भी जो कार्य है तुम देश में तुम करते हो, कानून बनाते हो, तुम अपने बेनिफिट के लिए बनाते हो। इसका मतलब
बनाता है ना जी। बिल्कुल। तो ये जो अभी जो सरकार, जो महागठबंधन की सरकार जो अभी बनने वाली है देश में, ये सरकार में कौन क्या होंगे ये बाद में डिसीजन लिया जाएगा। पहले डिसीजन है कि देश के संविधान को बचाया जाएगा, देश के लोकतंत्र को बचाया जाएगा। जो हमारे ओबीसी के भाई लोग, ईबीसी के भाई लोग, जो एससी एसटी भाई लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के भाई लोग हैं, जिनके साथ शोषण किया जाता है, उनको शोषण के जगह से उठा करके और शासन वाले जगह पे लाया जाएगा। वो भी अब शासन करेंगे, उनको भी शासन करने का अधिकार है, क्योंकि देश के निर्माण में आप भी टैक्स देते हैं, एससी एसटी समाज के भाई लोग भी टैक्स देते हैं, सब लोग टैक्स देते हैं ना। हम कपड़ा खरीदते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ तक कि मरते वक्त कफन भी खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं ना। तो देश के निर्माण में टैक्स तो सब लोग देते हैं। टैक्स के जो रकम जो बड़ा सा बनता है, उसमें बूंद बूंद तो सब लोग डालते हैं ना। तो फिर इस देश की संपत्ति में उनको बराबर का हिस्सेदार क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों नहीं बनाया जाता है? आज काम कौन करते हैं? जो हमारे श्रमिक भाई हैं, ईमानदार, जो मेहनती, जो मजदूर भाई हैं, वो मजदूर क्यों बन गए? क्योंकि पढ़ लिख करके उनके पास ये जो भाजपा की जो निकम्मी सरकार है, ये सरकार रोजगार की उपलब्धता नहीं करा पाई। 2 करोड़ सालाना वो सरकारी नौकरी की बात करके और वो नहीं दिया। 15 लाख रुपया हर अकाउंट में देने की बात करके और नहीं दिया। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को विशेष पैकेज देने की बात करके और नहीं दिया। तब ना आज लोग बेरोजगार हैं। जो लोग अभी पागलपन दिखा रहे हैं कि हमारी इतना हिस्सेदारी है, अब हम लोग का मुख्यमंत्री बनेगा, उनके लिए क्या कहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जंगल में शेर की संख्या कितनी होती है और गिद्धरों की संख्या कितनी होती है। हमेशा शेर की संख्या कम होता है तो शेर ही होता है। अब इससे समझ सकते हैं आप? हाँ भाई, इंडिया महागठबंधन में 26 दल शामिल है जी, INDA में 38 को शामिल है, तो शेर ना रहेगा जी। सरकार तो इंडिया गठबंधन का बनेगा। लेकिन जातीय जनगणना पर टिप्पणी हुआ, तो जैसे जो नियम बनाते हैं तो उधर भी तो लागू होना चाहिए। LHS बराबर RHS होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर कर रहा था, हम इधर कर रहे हैं, उधर कर रहा था, हम इधर कर रहे हैं, तो मान लो। कैसे मान लेंगे? ये भी ये लीजिए। कैसे? जब तो वो कहेगा तो हम कैसे जब जातीय जनगणना आप करवाएं, सरकार के लिए करवाएं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए बताइए। जिसकी ज्यादा जनसंख्या होती है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है, सरकार उनको बनता है। तो 86 को हमें तो सरकार हमारे बनना चाहिए ना। काम खत्म है, सरकार हमारे बनना चाहिए ना। ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। नीतीश कुमार का बिहार में कितनी संख्या? जैसे हटाइए ना, नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन हैं, लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान हैं, रामविलास पासवान जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे भगवान क्या बोलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो इसमें सबरी माता हैं, रैदास जी, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सब गार्जियन हैं। तो इसमें ये जो बात आ गई नीतीश जी की या संतोष जी की, ये बात नहीं है। बात है कि 100 में 86 हम हैं, तो हमें शीर्ष नेतृत्व पे बैठने का अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए जाति आधारित गणना बहुत जरूरी थी। इससे बिहार को बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगी, रोजगार मिलेगी, पूरे देश को बेनिफिट मिलेगा, पूरे देश को। तब कैसे कहना, बिहार में हुआ तो बिहारी को ना बात करेंगे हम। पूरे देश, ये लीजिए, बिहार में हुआ तो बिहार देश से बाहर नहीं ना है। नहीं, देश में है। और बिहार के लोग जो हैं वो आज पूरे देश का निर्माण करते हैं। तो बिहार के लोग जब सशक्त होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा ना। बिल्कुल तो पूरे देश को फायदा इससे हुआ है। चलिए, अब क्लियर कर दीजिए कि अगर मुसलमान की संख्या ज्यादा है तो मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, सपोर्ट कर रहे हैं आप? देशभक्त होते हैं हमारे मुसलमान भाई, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए वो नहीं लड़ते हैं, ठीक है। वो देशभक्त होते हैं, 86% देशभक्त होते हैं। वो किसी सत्ता और किसी पद के लिए नहीं लड़ते हैं। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते हैं, हम लोग संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी वो सब जो डिसीजन है, जो हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो आला कमान वाले लोग हैं, जो गार्जियन हैं, उन लोगों का काम है। हमने का काम है कि भाई पहला सफलता मिल गया कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ तक कि जो सबसे घृणित कार्य जिसको माना जाता है, वो भी जो कार्य जो व्यक्ति करते थे, उनको भी आज अधिकार मिला है। ना जातीय जनगणना पर जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, कभी कह दीजिए कि गरीब की जनगणना हो जाए बिहार में। हाँ, हो जाए, करा दे, देश में करा दे। बेरोजगार की जनसंख्या जैसे घोषित कर दे मोदी जी, अगर है हिम्मत तो कर दे। हम तो कहते हैं बेरोजगारों का लाइन लगा दे, बेरोजगार मेला लगा दे मोदी जी, अगर है हिम्मत तो लगा दे। भाजपा वाला जान जाएंगे हम। बर्बाद कर दिया देश को ये सब मोदी जी। अब आज देश पे 174.8 लाख करोड़ रुपया का विदेशी कर्ज है, जो अगले आने वाले 100 सालों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसी को समझिए। लेकिन आप अपनी सरकार से कहिए कि गरीब की जनगणना करा ले बिहार में। फिर कहते नहीं, गरीब है ना है, अपनी सरकार से कहा। 86% के लोग गरीब है ना है, ये अमीर है नहीं जी।
इन लोगों को हमेशा शोषण किया गया। समाज में असली भागीदारी नहीं 86 की जब बात कर रहे हैं तो जाति जनगणना तो हो गई, तो गरीब का जनगणना हो जाए। तो उसी में ना हुआ कि आर्थिक स्तर पे कौन कितने कमजोर हैं, वो तो हो ही गया। लालू जी की विचारधारा हमेशा देश को मजबूती प्रदान करने वाली होती है। देश के एक एक गरीबों को जमीन से उठा करके और कुर्सी तक लाने की होती है, खटिया पे बैठाने की होती है, पलंग पे बैठाने की होती है।